एक बार की बात है, एक राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी संतान न होने से बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन रानी ने गाज माता से मनोकामना मांगी कि अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं आपके हलवे की कढ़ाई करूंगी। गाज माता की कृपा से रानी गर्भवती हो गई। उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। संयोगवश रानी गाज माता की कड़ाही करना भूल गई और फलस्वरूप गाज माता बहुत ही क्रुद्ध हो गई। एक दिन रानी का पुत्र पालने में सो रहा था। अचानक तेज आंधी आई और पुत्र को पालने सहित उड़ा ले गई। आंधी ने पालने को एक भील भीलनी के घर के बाहर रख दिया। जब भील भीलनी जंगल से लौटकर अपने घर पहुंचे तो दोनों ने अपने घर के बाहर एक पालने में एक बच्चे को सोता हुआ पाया। चूंकि भील भीलनी भी निसंतान थे, दोनों ने ईश्वर का प्रसाद समझकर उसे गोद में उठा लिया और दोनों बहुत प्रसन्न हुए। वहीं एक धोबी भी रहा करता था जो राजा और भील दोनों के यहाँ कपड़े धोता था। जब धोबी राजा के महल कपड़े देने गया तो महल में शोर मच रहा था कि गाज माता उनके लड़के को उठा ले गई है। धोबी द्वारा उन्हें बताया गया कि उसने आज एक लड़के को भील भीलनी के घर पालने में सोता हुआ देखा था। राजा द्वारा भील को बुलाने का आदेश दिया गया। राजा ने भील से कहा कि हम गाज माता का व्रत करते हैं और उन्हीं की कृपा से हमें यह पुत्र हुआ था। यह सब बातें सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया था। रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि मेरी भूल की वजह से यह सब हो गया और पश्चाताप करने लग गई। हे गाज माता, कृपया मेरी भूल क्षमा कर दीजिए और मैं आपकी कड़ाही अवश्य करूंगी। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। गाज माता ने खुश होकर उनका पुत्र लौटा दिया और भील भीलनी को भी मैया ने पुत्र दिया। रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया और उसकी देसी घी से हलवे की कड़ाही की। हे गाज माता, जिस प्रकार से आपने भील भीलनी को धन धान्य और पुत्र दिया तथा रानी का पुत्र उसे पुनः लौटा दिया, उसी तरह है गाज माता सभी को धन दौलत और पुत्र देना। गाज माता पूजन पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को भाद्रपद माह में कोई अच्छा दिन तिथि देखकर करती है। पूजा में मिट्टी के भील भीलनी बनाने चाहिए। एक बच्चा बनाना चाहिए। भील भीलनी के सिर पर बकरियां रखनी चाहिए। एक जल का लोटा आंखें हाथ में लेकर गाज माता की कथा सुनकर जल कलश द्वारा भगवान को अर्घ्य दें। यदि आप ऐसी ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।